पुराने चीन में एक व्यक्ति रहता था जो सन्यासी बन जाना चाहता था, बस बन जाना चाहता था। एक दिन वो अपने गुरु के पास गया। गुरु के सामने ही सन्यासी होने की इच्छा जताई। गुरु ने कहा कि तू सच में सन्यासी बनना चाहता है या बस सन्यासी दिखना चाहता है। उस व्यक्ति ने कहा कि जब सन्यासी ही होने आया हूँ तो दिखने का क्या करूँगा, मैं तो सन्यासी ही होना चाहता हूँ। तो गुरु ने कहा ठीक है, यह अपनी आखिरी मुलाकात थी, अब तू दोबारा मेरे पास मत आना, जब जरूरत होगी तब मैं खुद तेरे पास आ जाऊंगा। इस आश्रम में 500 सन्यासी हैं, उन 500 सन्यासी के लिए तुझे चावल कूटने का काम करना है। ऐसा कहा जाता है कि वह सन्यासी अगले 12 वर्षों तक चौखट के पीछे एक हल्की अंधेरे से कमरे में बस चावल ही कूटता रहा। 500 सन्यासी थे उस आश्रम में, वह सबके लिए चावल कूटता रहा। वह सबके लिए चावल कूटता, सुबह उठता चावल कूटता रहता, रात थक जाता तो सो जाता। 12 वर्ष बीत गए, वह फिर कभी दोबारा गुरु के पास नहीं गया। उसने भरोसा कर लिया था जब गुरु ने कह ही दिया है कि जरूरत पड़ने पर वह खुद ही आएंगे तो बात ही करनी पड़ेगी। उसने भरोसा कर लिया था कि जब गुरु ने कह ही दिया है कि जरूरत पड़ने पर वो आ जाएंगे तो क्या करना है। शुरुआत में उसके मन में कई तरह के विचार चलते रहते, लेकिन जब पूरे दिन भर चावल ही कूटना है तो विचार करके भी क्या फायदा। धीरे धीरे उसके मन से विचार भी विदा होने लगे। वो बस सुबह उठने से एक बार रात सोने तक चावल ही कूटता रहता। जब गुरु ने कह ही दिया था कि तुझे चावल ही कूटना है तो बस सारे प्रश्न एक कर दे। गुरु ने कहा है तो सही कहा होगा। 12 वर्षों तक चावल कूटते कूटते उसके मन में विचार आना ही बंद हो गए। मन एकदम शांत और खाली हो गया, ना कोई विचार, ना कोई उलझन, ना कोई अड़चन। सुबह उठता चावल को कूटता रहता, रात होती तो सो जाता। पिछले 12 वर्षों से यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। विचार मुक्त होकर वह बस अपना काम करता रहता। 12 साल बीत जाने के बाद गुरु ने घोषणा की कि मेरे जाने का समय आ चुका है। जो भी व्यक्ति है मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है वो आज रात मेरे कमरे की दीवार के बाहर 4 पंक्तियां लिख जाएगा, जिसमें जीवन का सत्य उजागर, जिसमें उसका और उसके विचारों का सत्य उजागर होता हो, लेकिन यह विचार उसके खुद के होने चाहिए, यह उसका खुद का अनुभव होना चाहिए। यह घोषणा सभी ने सुन ली। सभी इससे डर गए क्योंकि गुरु को धोखा देना आसान नहीं था। सभी शिष्य पढ़े लिखे थे, लेकिन उन सभी शिष्यों में से जो सबसे बड़ा विद्वान था उसने साहस जुटाकर गुरु के कमरे की दीवार पर उस रात 4 पंक्तियां लिख दी। उसने लिखा कि मन एक दर्पण की तरह है जिस पर धूल जम जाती है। धूल को साफ कर दो तो धर्म उपलब्ध हो जाता है। इस धूल को साफ कर दूंगा तो सत्य अनुभव में आ जाता है। सुबह गुरु उठे तो वो चिल्लाए, यह किस मूर्ख ने मेरी दीवार खराब कर दी, उसे पकड़ के मेरे पास लाओ। पर वो विद्वान तो लिखकर रात ही भाग गया था और डरा हुआ था क्योंकि यह पंक्तियां उसकी नहीं थी। उसने एक बड़े शास्त्र से इन पंक्तियों को चोरी किया था। इसमें उसका खुद का अनुभव न था। शब्द अच्छे तो थे लेकिन उनमें प्राण नहीं थे। वो जाते समय अपने आश्रम के मित्रों से कह गया था कि अगर सुबह गुरु कहें कि वाह क्या बात है तो मुझे खबर कर देना, लेकिन अगर गुरु पढ़कर क्रोधित हो जाएं तो मेरा पता मत बताना। सारा आश्रम चिंतित हुआ कि इतने सुंदर वचन तो हैं, वचनों में क्या कमी है। मन दर्पण की तरह ही तो है जिसमें शब्दों की, विचारों की, अनुभवों की धूल जम जाती है। बस इतनी ही तो बात है, साफ कर दो। दर्पण पर सत्य का प्रतिबिंब है। लोगों ने कहा उस सन्यासी ने बात तो बिल्कुल ठीक ही लिखी है, लेकिन गुरु जरा जरूरत से ज्यादा ही कठोर हैं। और अब देखते हैं कि इससे ऊंची बात गुरु कहाँ से लेकर आएंगे। ऐसी ही बातें पूरे आश्रम में चल रही थी। पूरा आश्रम गर्म था इस एक बात को लेकर। ऐसे ही 4 सन्यासी उस चावल कूटने वाले आदमी के पास से जा रहे थे। उसने भी उन चारों की बात सुनी। उनकी बात सुनकर वो हंसने लगा। उनमें से एक ने कहा, तुम हंस रहे हो, क्या बात है। उसने कहा, गुरु ठीक ही तो कह रहे हैं, किस नासमझ ने यह लिखा है। यह सुनकर चारों सन्यासी चौंक गए और फिर बोले, तू पिछले 12 वर्षों से चावल ही कूट रहा है और हम शास्त्रों पर सर पटक पटक कर मर गए, तो अब तू बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत। उनमें से एक ने कहा, तू क्या लिख सकता है, इससे बेहतर कोई वचन। उसने कहा, पिछले 12 वर्षों से चावल कूटते कूटते मैं लिखना तो भूल ही गया हूँ, लेकिन बोल सकता हूँ अगर कोई लिख दे तो। लेकिन एक बात याद रखना, उत्तराधिकारी बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं। अगर इस लिखने की वजह से मुझे उत्तराधिकारी बनना पड़े तो मैं कान पकड़ता हूँ, मुझे लिखवाना भी नहीं है। फिर उन चारों ने कहा, तू बोल, हम लिख देते हैं। उसने लिखवाया, कहा लिख दो जाकर
कैसा दर्पण, कैसे धनवान, ना कोई दर्पण ना कोई धूल। जो इसे जान लेता है धर्म को उपलब्ध हो जाता है, सत्य को उपलब्ध हो जाता है। आधी रात को गुरु उस चावल काटने वाले के पास आए और कहा, अब तू यहाँ से भाग जा, वरना ये 500 तुझे मार डालेंगे। तुझे मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू मेरा उत्तराधिकारी है, मैंने तुझे ही अपना उत्तराधिकारी मान लिया है, लेकिन अब तो इस आश्रम से भाग जा, क्योंकि ये तुझे जीने ना देंगे। ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक चावल कूटने वाला सत्य को उपलब्ध हो गया, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया और यह शास्त्रों में परस्पर पिटते रह गए। इसलिए तू यहाँ से चला जा। यह कहानी यही समाप्त होती है। विचार शून्यता के संदर्भ में एक बार गौतम बुद्ध ने भी अपने एक शिष्य मौलुक बुद्ध से कहा था कि जिस दिन तुम्हारे दिमाग में विचार उठने बंद हो जाएंगे, उस दिन तुम सत्य का अनुभव करोगे, तुम खुद को और इस ब्रह्मांड को समझ पाओगे। और यही बुद्धत्व प्राप्ति का पहला कदम है। मन के विचारों को शांत करने का एक और तरीका है जो बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है, वो है खुद के विचारों पर ध्यान देना। अंदर क्या चल रहा है, कैसे विचार उठ रहे हैं, इसका बड़े ही सावधानी से निरीक्षण करते रहना। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने विचारों को दबाना, उन्हें रोकना शुरू कर दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो विचार के फैलाव की तीव्रता और बढ़ जाएगी। आपको बस अपने मन को देखना है। मन भटकेगा, बार बार भटकेगा, लेकिन जैसे ही आपको फिर याद आए कि आप विचारों का निरीक्षण कर रहे थे, आप तुरंत फिर से विचारों पर ध्यान देना शुरू कर दो। शुरुआत में आपको काफ़ी परेशानी आएगी और मन बार बार झटकेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि अब आप काफ़ी लंबे समय तक अपने विचारों को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। हर तरह के अच्छे बुरे विचार मन में आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन आप विचारों के साथ कोई छिड़खानी नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे आपके मन में विचारों के उठने की तीव्रता कम होती चली जाएगी और अगर आप इस प्रक्रिया में और गहरे होते चले जाते हैं तो आप पाएंगे कि आपके मन में विचार उठने ही बंद हो गए हैं। अब आप बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करते हो। अब आप वर्तमान में जीते हो और जो भी अभी इस समय आपके सामने है, आप केवल उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं।